हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर। तो आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो पोल्स लेते हैं। एक हमारे पास है नॉर्थ पोल और एक हमारे पास है साउथ पोल। ठीक है, दो पोल्स हम ले लेते हैं। समझने के लिए हम दो पोल्स लेते हैं और ये पोल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक आयरन का पीस है, एक आयरन का टुकड़ा है और इस आयरन के टुकड़े पर हमने क्या की है, वाइंडिंग की है इस तरीके से। और इस तरीके से हमने वाइंडिंग की है और यहाँ से हम मानते हैं कि इस तरीके से कुछ हमारा सेटअप है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या दी है, डीसी सप्लाई दी है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो वाइंडिंग है इसमें क्या हो रहा है, डीसी करंट जो है वो फ्लो करती है, जिसके चलते हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक नॉर्थ पोल बन रहा है और एक साउथ पोल बन रहा है। तो इनके बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म मतलब कि जो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म रहेगी, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को रखते हैं। आर्मेचर मतलब एक कंडक्टर को रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंडक्टर हम ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को ले लेते हैं। ठीक है, और इस कंडक्टर को हम यहाँ से क्या कराते हैं, रोटेट करवाते हैं। मतलब प्राइम मूवर्स के चलते बाहर से हम क्या कराते हैं, रोटेट करवाते हैं इसको। तो जब हम इस कंडक्टर को घुमाएंगे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। देखिए मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके से आप कंडक्टर को क्या करा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस फील्ड को कट करेगा ना। तो कट करने से क्या हो जाता है कि फेरेडेज लॉ के मुताबिक इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। फेरेडेज लॉ क्या कहता है कि जब हमारे पास कंडक्टर जो है वो रोटेट करेगा, मतलब रोटेट करेगा और इस फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अगर कट करता है तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और अगर ये यहाँ से क्लोज्ड है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई लोड लगा है हमारे पास और ये इस तरीके से क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड होने से क्या हो जाता है कि इसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और उस करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं कि इस तरीके से है। यहां से ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर करंट की डायरेक्शन हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। देखिए राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम अंगूठे को रखते हैं इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा और ये जो फिंगर्स हैं ये जहाँ की तरफ ट्विस्ट हो रही है, मतलब जहाँ की तरफ ये मुड़ती हैं, ये हमारे पास हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्लॉकवाइज, है ना। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और करंट जब इस तरीके से फ्लो करेगी यहाँ से इस तरफ से, और जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर किस तरीके से हो रही है, नीचे के लिए करंट जा रही है ना, इस तरीके से नीचे के लिए करंट आएगी। तो हम क्या करेंगे, अंगूठे को नीचे के लिए रखेंगे राइट हैंड रूल के मुताबिक, और ये जो फिंगर्स हैं इनको ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों साइड से अगर आप देखोगे तो एक में क्या हो रहा है, एक साइड से क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, और दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे इस तरफ से तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ से, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे साइड है, डाउन साइड है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास करंट बनती है यहाँ पर आर्मेचर में, जो करंट जनरेट होती है, करंट के जनरेट होने से जो फील्ड बनता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इस मेन फील्ड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करते हैं। देखिए दोनों साइड से करंट, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नीचे के लिए इस तरीके से, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन डाउन साइड है ना, डाउन साइड है। तो क्या कर रहा है, ये जो मेन फील्ड है इसको क्या कर रहा है, नीचे के लिए दबा रहा है इस तरीके से।
जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो मेन फील्ड है ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो होता है फाई ZNP अपान 60A होता है, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, यानी ईजी जो होता है जनरेटेड ईएमएफ, यानी जो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मेन फ्लक्स कम हो जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ होगा, जो जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पर बनेगा, जैसे यहाँ पर ये कंडक्टर इस फ्लक्स को, मेन फील्ड को कट करेगा तो ईएमएफ बनता है ना, तो वो ईएमएफ भी, जो जनरेटेड ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगा इस मेन फील्ड के कम होने से। यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होता है। देखिए ये हमारे पास एक, फिर से बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक साउथ पोल है। तो पहले क्या था कि मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से थी, इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। तो अब क्या हो गया कि जो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जो करंट बनी आर्मेचर में, जो करंट बनी और करंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बना, उस फील्ड की वजह से क्या हो गया कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से थी, अब ये क्या होती हैं, इस तरीके से हो जाती है। मतलब नीचे के लिए ये दबाता है, हम ये जो फील्ड बनता है आर्मेचर में वो इस मेन फील्ड को नीचे के लिए दबाता है और ये क्या इस तरीके से शिफ्ट हो जाती हैं। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं मतलब रिड्यूस हो जाती हैं। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस थी या मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो 10 वेबर था, तो अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर 8 वेबर ही बचता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपने अभी देखा यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाता है कि देखिए यहाँ पर ये जो MNA होता है, MNA क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर में हम एक इमेजिनरी लाइन जो है एक ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो वही हमारे पास हो जाती है MNA। तो वो क्या होता है कि वो शिफ्ट हो जाती है। देखिए अभी अगर पहले मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से, तो पहले इस तरीके से हमारे पास ये MNA थी, इसके परपेंडिकुलर में अगर हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या था यहाँ पर MNA। अब अगर ये मैग्नेटिक लाइंस, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर नीचे के लिए हो जाता है, तो ये जो MNA है जो कि पहले इस तरीके से था, अब ये शिफ्ट होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शिफ्ट हो गई है, तो MNA जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाता है कि जो आर्मेचर में करंट जनरेट होती है उसके चलते जो फील्ड बनता है, उस फील्ड का इस मेन फील्ड को क्या करना, एक तरह से डिस्टर्ब करना, या फिर कह सकते हैं कि उसको रिड्यूस करना, कम करना, और इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि इससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास मेन फील्ड है वो कम हो जाता है। तो मेन फील्ड अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर ईएमएफ बनेगा वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर ही इसको रहने देते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।